नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से ज्ञानोदय पॉइंट में। फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटर के और आईटी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं, या जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, जैसे सुपर टेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि डाटा को एकत्र करके उसे अर्थपूर्ण सूचना में बदलने की प्रक्रिया क्या प्रोसेसिंग कहलाती है। तो देखिए, यही प्रोसेसिंग की आई थिंक सही डेफिनेशन भी होगी, और बिल्कुल सही बात है कि डाटा को एकत्र करके उसे अर्थपूर्ण सूचना में बदलने की प्रक्रिया प्रोसेसिंग कहलाती है। तो हम ट्रू के साथ जाएंगे, तो ये ट्रू बिल्कुल सही है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एएलयू का प्रमुख कार्य गणितीय कार्य व तर्क की क्रियाओं को करना है। मतलब अपने पास से क्या लगा लिया करिए, तो थोड़ा क्वेश्चन आपके लिए समझने में भी आसान होगा। यहाँ पे पूछा है कि क्या एएलयू का प्रमुख कार्य गणितीय कार्य व तर्क की क्रियाओं को करना है। तो हाँ जी, यही होगा इसका आंसर, ट्रू है। हम ट्रू के साथ जाएंगे, तो ट्रू बिल्कुल सही है, पहले वाले का जैसे ट्रू था, तो यहाँ पे सही है। अच्छा, यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एएलयू का पूरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अच्छा, ये लगातार 3 क्वेश्चन जो हैं ये ट्रू फॉल्स से लेकर आ गए हैं, क्योंकि ये ट्रिपल सी एग्ज़ाम में और आईटी के एग्ज़ाम्स में अक्सर ट्रू फॉल्स से भी रिलेटेड आ जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा में जो बन रहे हैं मैं आपको बताती जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे पूछा है कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। बिल्कुल, सीपीयू को ही तो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, और सीपीयू का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और हम ट्रू के साथ जाएंगे, बिल्कुल सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। एक मिनट, ये ज़रा करेक्शन है, मैं यहाँ पे इस पे कर देती हूँ। तो देखिए, आईएसपी का जो पूरा नाम है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे हमसे फुल फॉर्म पूछी गई है कि आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए पे दिया है, बिल्कुल सही है। इसी के साथ जाएंगे, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि आईएमएपी का फुल फॉर्म क्या है, या आईएमएपी का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए, ये हमें यहीं पे मिल गया है। इसका पूरा नाम है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ध्यान में रखिएगा, मार्क कर देंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आईआरसीटीसी ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली शुरू की। तो देखिए, ये टिकट प्रणाली किस कंपनी है, या क्रिश भी लिख के आ सकता है, आप ध्यान में दीजिएगा। इसके साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान में दीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि डगलस सी इंजलवर्थ ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था। देखिए, ये आपको ईयर पता होना चाहिए कि माउस का आविष्कार इन्होंने कब किया था। ये था ईयर 1977, ईयर था 1977, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी पे दिया है, इसको मार्क कर देते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ आप और देखिए कि हमें ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था या कहाँ से किया गया था, तो ये डगलस सी इंजलवर्थ ने किया था। नाम ध्यान में रखिएगा, डगलस सी इंजलवर्थ ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार किया था। अगर मान लीजिए पेपर थोड़ा टिपिकल बनता है तो इस तरह से आपसे नाम पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए, इसी के साथ 3 क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो गए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। ठीक है, अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है, या कितनी गणनाएं कर सकता है। तो देखो, ये प्रति सेकंड करोड़ों गणनाएं कर सकता है। ठीक है, अंकीय कंप्यूटर जो है करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड में कर सकता है, 1 सेकंड में। तो हम करोड़ों के साथ जाएंगे, बी नंबर पे है। मैं बाकी को ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, डायरेक्ट मैं आंसर पे आ जाती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। यहाँ पे पूछा गया है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आप समझ गए, आईसी। ठीक है, आईसी का आविष्कार किसने किया, इस तरह से भी आ सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जेएस किल्बी जी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है। तो आपको पता है
कि कंप्यूटर में जो भी कार्य होता है हम कहाँ पर देखते हैं, मॉनिटर पे देखते हैं। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, मॉनिटर बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल सरल सा ये आपका क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आई होप काफ़ी स्टूडेंट्स कर पाएंगे। यहाँ पूछा है कि रिट्वीट क्या होता है। देखिए, ना तो ये ट्वीट करना होता है, ना ही मतलब ट्वीट का रिप्लाई देना होता है। वो रिप्लाई देना हो जाता है, नॉर्मली हम ट्वीट जो करते हैं ट्विटर पे वो ट्वीट हो जाता है। और किसी का ट्वीट शेयर करना या दोबारा शेयर करना रिट्वीट कहलाता है। ओके, किसी का ट्वीट शेयर करना या दोबारा शेयर करना रिट्वीट कहलाता है। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया है कि निम्न में से किस सिंबल से फॉर्मूला स्टार्ट होता है। देखिए, ये इक्वल वाला जो सिंबल होता है उससे फॉर्मूला स्टार्ट होता है। ऑलवेज रिमेंबर, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे पूछा गया है कि NIIT का पूर्ण नाम क्या है, या NIIT का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, NIIT का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑप्शन ए पे दिया है, बिल्कुल राइट है, मार्क कर लेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, यहाँ पे हमसे पूछा गया है QR कोड किस कंपनी ने बनाया। आप लोग जानते हैं आजकल QR कोड स्कैनिंग कर रहे हैं हम, है ना, UPI पेमेंट के लिए। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है और आने वाले समय में CCC एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि QR कोड किस कंपनी ने बनाया। देखिए, ये बनाया था डेज़नोवेव कंपनी ने। डेज़नोवेव, ऑप्शन ए राइट है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फायरफॉक्स क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ना पता हो तो ध्यान में रखिएगा कि फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब ब्राउज़र है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी पे दिया है, मार्क कर लेंगे। फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। तो देखिए, ये पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या ध्यान में रखिए, और भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। 543। तो भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, तो 543 हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते हैं, मार्क कर लेंगे इसको। आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से आ गया है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, और लिब्रे ऑफिस आपको पता है, अगर आप CCC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल। तो CCC की तैयारी में कर रहे हैं तो लिब्रे ऑफिस या लिब्रे ऑफिस आप जैसे भी कनेक्ट कर पाएँ, इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको कई बार मैं करा चुकी हूँ, अगर आपने ध्यान दिया हो। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में फुटनोट कहाँ पर स्थित होता है। बहुत बार बता चुकी हूँ कि लिब्रे ऑफिस में फुटनोट पेज के नीचे स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है फुटनोट? पेज के नीचे स्थित होता है। तो और भी CCC एग्ज़ाम की और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वीडियोस के लिए बने रहिए ज्ञानोदय पॉइंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।